दिल्ली आपदा में या विपदा में, किसके हाथों में दिल्ली, ये बड़ा ही रहस्यमयी बात चल रही थी कि दिल्ली आपदा या विपदा। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ मिसपाल सिंह पर। और आज मैं बात करूंगा दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की हार की समीक्षा के बारे में। कि पहले हम बात करेंगे कि आखिर केजरीवाल हारे क्या, क्यों, और उसकी बड़ी वजह क्या रही। तो सबसे पहली जो बड़ी वजह रही थी केजरीवाल जी की हार की, वो रही इस 12 साल के शासन में केजरीवाल ने हमेशा दलित पिछड़ों की उपेक्षा की। इनका नाम तो लिया उन्होंने, भगत सिंह जी का और डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो अपनी कुर्सी के पीछे लगाया, लेकिन इन वर्ग वालों का कोई सहयोग केजरीवाल जी ने नहीं किया और ना ही उनके हितों का, उनकी सुरक्षा का या उनके कुछ सुविधाओं के बारे में कुछ सोचा। केजरीवाल जी को जिताने वाले सामंती लोग नहीं थे। केजरीवाल को जिताने वाले कौन थे? दिल्ली के रेहड़ी वाले, दिल्ली के ऑटो चालक, दिल्ली के रिक्शा चालक, दिल्ली के जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो केजरीवाल जी को जिता रहे थे। क्योंकि इनको जो वोट मिल रहा था और जो बीजेपी को वोट मिल रहा था, उसमें 8 से 10% का अंतर था। तो अगर पहली बार के शासन की बात करें, 28 सीट इनकी थी और 32 सीट बीजेपी की थी। और वोट और परसेंट में बहुत बड़ा अंतर नहीं था, केवल 2% वोट का अंतर था केवल इनका। और जब दोबारा चुनाव हुए तो 2% वोट बढ़ा और 32 की 3 सीट रह गई, 67 सीट केजरीवाल जी को मिल गई। अब आप इस गणित को समझिए कि क्या सामंती सोच वाला वोट हटा होगा वहां से? नहीं, वो तो कभी हट नहीं सकता बीजेपी से, वो तो रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। जो दोबारा चुनाव जीते, जिसमें 52 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, उसमें महिलाओं का बड़ा फैक्टर था। क्योंकि इन्होंने घोषणा की थी कि हम जो महिलाएं हैं उनको जो है मंथली, कुछ बेरोजगार महिलाओं को कुछ मंथली पैसा देंगे, लेकिन इन्होंने उसको पूरा नहीं किया। तो ये जो उपेक्षा है ये भारी पड़ गई। अब अगली वजह पे आते हैं कि 2021 में इनके ऊपर नई शराब नीति के घोटाले की शिकायत हुई एलजी द्वारा। और जब सीबीआई ने इसकी जांच की तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता, जो पार्टी के आधार स्तंभ कहे जाते थे, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आदि जेल में चले गए। जेल में चले गए ये लोग। और इन पे भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा, मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा आरोप इन पे लगा। सीबीआई ने उसके सबूत पेश किए। ये हालांकि उसे नकारते रहे, लेकिन सीबीआई ने पूरे सबूत पेश किए। और एक बड़ी वजह रही कि इन्होंने जो दलित विधायक थे उनको 1 by 1 साइड किया, पार्टी से बाहर किया। संदीप वाल्मीकि जी को बाहर किया इन्होंने। राजेंद्र पाल गौतम को केवल इस बात में बाहर कर दिया कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञा, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बोल दी। बाबा साहब का नाम लेके दिल्ली में 2 बार 3 बार सरकार बनाने वाले, 2 बार पूर्ण बहुमत में जीते, 1 बार समझौते की सरकार बनाई, 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले बाबा साहब का नाम लेके, और बाबा साहब की जब 22 प्रतिज्ञा को राजेंद्र पाल गौतम जी ने बोल दिया मंच से, इन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया, मंत्री पद से हटा दिया। तो यह कहीं ना कहीं दलित विरोधी चेहरा इनका सामने आ गया। हालांकि दलित विरोधी चेहरा तो उनका पहले भी था, जब इन्होंने कहा कि ये
दलित पिछड़े कंस की औलादें हैं और मैं कृष्ण के रूप में जन्मा हूँ इनका वध करने के लिए। ये इनका वीडियो बाकायदा वायरल हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हो सकता है कि आदमी का हृदय परिवर्तन हो जाए, ये सोच के लोगों ने विश्वास जताया, लेकिन ये विश्वास पर खरे नहीं उतरे। परिवारवाद का बड़ा विरोध करके ये सत्ता में आए। सत्ता में आने की बड़ी वजह थी लोकपाल बिल, जिसे अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया कांग्रेस सरकार को भारत से उखाड़ने के लिए। उस अन्ना हजारे आंदोलन का लाभ, सबसे ज़्यादा लाभ जो मिला वो अरविंद केजरीवाल जी को मिला। अरविंद केजरीवाल वोटरों की सोच को भांप गए कि बाबा साहब और भगत सिंह का नाम लेके मैं गरीब तबके के जो वर्ग है उसको अपनी ओर खींच लूँगा, और यही काम उन्होंने किया भी। लेकिन अब के वो क्यों नहीं काम आया? क्योंकि दलित वर्ग की उपेक्षा इन्होंने बड़े पैमाने पे की। दलित वर्ग का कोई सहयोग इन्होंने नहीं किया, ना कोई सुविधा दी उनको। इन्होंने जो बिजली पानी मुफ्त की वो सभी के लिए की, गरीबों के लिए उसमें कोई वो नहीं था। अमीरों को भी बिजली पानी मुफ्त और गरीबों को भी मुफ्त। तो फिर क्या मतलब रहा इसका? आपको देखना पड़ेगा कि हमें किसको मुफ्त देना है, किसको मुफ्त नहीं देना है। ये तो आपने नहीं किया। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा मैं बड़ा महल नहीं बनाऊंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने 45 करोड़ रुपए अपने बंगले में लगा दिए और आसपास की जगह को इन्होंने क्या किया? कब्जा किया। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और वो सफल भी हुआ। केजरीवाल जी आज बुरी तरह हारे हैं और उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने, इनके साथ जिन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन में संघर्ष किया, इसके बाद पार्टी बनाने में सहयोग किया और पार्टी बनके जीतने के बाद भी इनके साथ रहे, उनको वन बाय वन इन्होंने साइडलाइन किया। योगेंद्र यादव जी को इन्होंने बाहर निकाला पार्टी से, कुमार विश्वास जी को इन्होंने पार्टी से बाहर निकाला। तो ये जो इन्होंने एक हिटलर शाही सी, तानाशाही सी पार्टी में चला दी, ये भी इनके लिए घातक सिद्ध हुआ। पंजाब में इन्होंने घोषणा की कि हम महिलाओं को, बेरोजगार महिलाओं को मंथली कुछ राशि, धनराशि देंगे। वो इन्होंने पूरा नहीं किया इस बात को। और अब मैं आता हूं उस प्रमुख वजह पे जो बड़ी रही है इसमें इनकी हार की, कि कांग्रेस से पूरे देश में मिलके चुनाव लड़े। इन्होंने कांग्रेस से पैक्ट किया, इंडिया गठबंधन में ये शामिल हुए, लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन इन्होंने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इनको लगा कि मैं अकेले सरकार बना लूंगा, इनका सहयोग क्यों लूं। तो अब मैं आपको प्रमुख वो सीटें बता रहा हूं जिनको केजरीवाल जी कांग्रेस की वजह से हारे। बादली सीट 6589 वोट से हारे, कांग्रेस को 26,559 वोट मिले। नागलोई की जो सीट है, नागलोई जो है नगर निगम सीट है, उसको ये 17,277 वोट से हारे, कांग्रेस को 24,552 वोट मिले। मांदीपुर की जो सीट है 10,899 वोट से हारे, 17,958 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी ने लिए। राजनगर सीट मात्र 1,231 वोट से हारे, 4,015 कांग्रेस प्रत्याशी को मिले। नई दिल्ली की 4,089 सीट जिस पर केजरीवाल जी स्वयं हारे हैं, 4,056 वोट जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो 4,568 वोट ले गए और ये हारे हैं 4,089 वोट से। जंगपुर सीट को ये हारे हैं 676 वोट से और कांग्रेस ले गई है इसमें 7,350 वोट। कस्तूरबा नगर से ये हारे हैं 21,645 लगभग, क्योंकि जिस समय लिखा जा रहा था उस समय चल रही थी गणना जो है। और कांग्रेस को मिले 27,019 वोट। महरौली सीट 856 वोट से मात्र हारे हैं, कांग्रेस को मिले 5,223 वोट। संगम बिहार 344 वोट से हारे, 15,863 वोट कांग्रेस ले गई। और ग्रेटर कैलाश 3,188 वोट से ये हारे हैं और 6,711 कांग्रेस ले गई है। यानी कि इन 10 सीटों पर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। तो क्या अब कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहा जाए? क्योंकि अमूमन ये आरोप लगता है
कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है, तो क्या अब कांग्रेस भाजपा की बी टीम बन गई? क्योंकि 10 सीटें कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। ये सोच है। आखिर आप जब समीक्षा करते हैं तो एक ही पक्ष क्यों देखते हैं? बीएसपी की राष्ट्रीय पार्टी है, क्या वो किसी राज्य में चुनाव न लड़े? केवल दूसरे को जिताने के लिए या दूसरे को हराने के लिए पार्टी खत्म कर दी जाए? पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ना। हार जीत का फैक्टर तो आपको देखना है। अगर केजरीवाल जी कांग्रेस से, बीएसपी से दिल्ली में पैक्ट कर लेते तो आज उनकी सरकार होती। हो सकता है कि 4-5 सीट बीएसपी को मिल जाती, 8-10 सीट कांग्रेस को मिल जाती और बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतती और बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। लेकिन इन्होंने ये पैक्ट नहीं किया। तो ये महत्वाकांक्षा ले डूबी केजरीवाल जी को, इनकी महत्वाकांक्षा ले डूबी। आदमी पद मिलने के बाद तानाशाह हो जाता है। इन 12 सालों में इन्होंने वही किया। एक और बड़ी वजह रही इसमें जो है कि अमूमन दिल्ली वासियों ने ये देखा कि केंद्र और राज्य में हमेशा झगड़ा चलता रहा। केजरीवाल जी और मोदी में हमेशा तनातनी रही। इसकी वजह से दिल्ली का विकास नहीं हुआ। केंद्र ने दिल्ली का सहयोग नहीं किया, केंद्र ने दिल्ली को पैसा नहीं दिया। तो लोगों ने सोचा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि भाई इस विवाद को ख़त्म करो, जो केंद्र में है उसे ही राज्य में ले आओ। ये एक बहुत बड़ी वजह रही। गरीब तबका जो था वो बट गया और जो सामंती वाला वो जो वोट था वो इकट्ठा हो गया। तो दिल्ली में जो ये चुनाव हुआ है, सामंती बनाम सामंती सोच वालों को हुआ है। जीते भी सामंती सोच वाले और हारे भी सामंती सोच वाले। गरीब जो बहुजन था वो तो इसमें लड़ाई में कहीं था ही नहीं, क्योंकि वो तो बिखरा हुआ है। वो जब तक एक नहीं होगा उसकी कोई सुनेगा नहीं, उसका हमेशा इसी तरह शोषण करते रहेंगे ये सामंती सोच वाले लोग। तो अगर बहुजन को अगर सत्ता में आना है तो उनको इकट्ठा होना होगा और सामंती सोच वाले लोग, जो जातिवादी लोग हैं, जो केवल महापुरुषों का नाम लेंगे, उनके वंशजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे, सत्ता पे उनको सत्ता नहीं देंगे, उनके जो वंशजों को पार्टी से निकालेंगे छोटी छोटी बातों पर, ऐसी सामंती सोच वाले लोगों को जब तक ये मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तब तक इनका तो हमेशा शोषण ही होता रहेगा। जी हाँ, तो ये जो समीक्षा थी मैंने केजरीवाल जी की हार की। अच्छा, बीजेपी क्यों जीती इसकी वजह भी सुनिए कि बीजेपी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी। जैसे महिलाओं को 2,500 रुपये पर मंथ देने की घोषणा कर दी। बीजेपी ने कहा कि जो इस समय योजना चल रही हैं उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, ये भी उन्होंने वादा कर दिया। और एक बार मोदी को मौका देकर देखिए, हम दिल्ली को जो है विकसित दिल्ली बनाएंगे। लोगों ने मोदी के चेहरे पर विश्वास किया, क्योंकि ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया, जिसे बीजेपी ने जीता। एक और बड़ी वजह बता दूं मैं केजरीवाल जी की हार की। केजरीवाल जी ने चुनाव से कुछ दिन पहले ही ये घोषणा की कि हम धर्म के ठेकेदारों को 18,000 रुपये महीना वेतन देंगे। और उसमें उन्होंने ग्रंथियों का और हिंदू धर्म के लोगों का नाम लिया। बौद्ध धर्म नहीं रहते क्या? बौद्ध धर्म नहीं है भारत में? जैन धर्म नहीं है भारत में? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म वालों को क्यों नहीं शामिल किया इसमें आपने? तो जितने भी बौद्ध धर्म के लोग थे, जैन धर्म के लोग थे, वो इससे रुष्ट हो गए इस बात से और उन्होंने इनको वोट नहीं दिया। ये भी एक बड़ी वजह इनकी हार की रही। और एक बड़ी वजह बता दूं कि चुनाव से जस्ट 15-20 दिन पहले, 21 दिन पहले केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी कि 8वां वेतन आयोग दिया जाएगा। तो इसका भी प्रभाव दिल्ली पर पड़ा। तो ये सब जितने भी मैंने रीजन बताए, इन सब का अगर इन होल देखें तो केजरीवाल जी की दिल्ली में ना होने वाली हार हो गई।
अगर ये सही चलते तो शायद इनकी हार ना होती, लेकिन इनकी हार हो गई। आपको ये समीक्षा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन दबाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में।